18 मई 2025 तक सभी अहम ग्रह गोचर पूरे हो चुके हैं और अब शनिदेव आपके 6वें भाव में स्थापित हैं, वहीं राहु पंचम भाव में और केतु एकादश भाव में विराजमान हैं। गुरु महाराज भाग्य भाव में विराजित होकर तुला राशि और तुला लग्न के जातकों पर पूरे वर्ष गहरा प्रभाव डालेंगे। दिलचस्प बात यह है कि गुरु जो ज्ञान, आध्यात्म और दिव्य ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं, तुला राशि और उससे जुड़ी वृषभ राशि के लिए योग कारक नहीं माने जाते, जो एक तरह की विडंबना है। फिर भी बृहस्पति की ऊर्जा इतनी जीवंत और आकर्षक है कि यह पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित वस्तुओं और शक्तियों को अपनी ओर खींच लेती है, जैसे चुंबक लोहा। इसका मतलब यह है कि गुरुदेव का प्रभाव आपकी जिंदगी में सहजता से सकारात्मक बदलाव लाएगा, भले ही ज्योतिषीय दृष्टि से वे योग कारक न हो। यह समय आपको अपनी किस्मत पर भरोसा करने और ज्ञान की ओर बढ़ने का है, क्योंकि ग्रहों का यह संयोग आपके लिए नए अवसर और विकास के द्वार खोलेगा। धरती ने हर युग में किसी न किसी बड़े विनाश से खुद को बचाया है और शायद इसी कारण हमारे शास्त्रों ने कुछ ग्रहों को जीवनदाता कहा है। इनमें से एक है देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें ऑक्सीजन का कारक भी माना गया है। अब जरा गौर करें, 15 मई 2025 को बृहस्पति ने आपके भाग्य भाव में गोचर किया है और ये कोई मामूली खगोलीय घटना नहीं है। ग्रहों की चाल सिर्फ आकाश में नहीं, आपकी जिंदगी में भी हलचल मचाती है। खासकर अगर इस समय आपकी दशा या अंतर्दशा किसी शुभ योग कारक ग्रह की चल रही हो, तो बृहस्पति का भाग्य स्थान में आकर बैठना आपकी किस्मत की रेखाएं ही नहीं, उनकी दिशा भी बदल सकता है। यह एक ऐसा मोड़ हो सकता है जो आपकी सोच, आपकी योजनाएं और यहां तक कि आपका व्यक्तित्व तक निखार सकता है। क्योंकि जब बृहस्पति भाग्य स्थान में होते हैं तो उनकी पंचम दृष्टि, जो कि 5वीं है, सीधे आपके लग्न पर पड़ती है। और लग्न का मतलब होता है आप स्वयं, आपकी पहचान, आपका व्यवहार, आपकी ऊर्जा। गुरु बृहस्पति की दृष्टियां 3 खास स्थानों पर असर डालती हैं, पंचम, सप्तम और नवम। और जब उनकी पंचम दृष्टि आपकी आत्मा यानी लग्न पर पड़ती है, तो समझ लीजिए कि ये समय आपको न केवल नई दिशा देगा, बल्कि आपके भीतर छिपी संभावनाओं को भी उजागर करेगा। जब बृहस्पति की दृष्टि किसी भाव पर पड़ती है, तो वह भाव जैसे खिल उठता है, उसका विस्तार शुरू हो जाता है। राहु की तरह बृहस्पति भी विस्तार के प्रतीक हैं, लेकिन जहां राहु भ्रम और अधूरी चाहतें देता है, वहीं गुरु स्थिरता, समझ और सकारात्मक विकास के द्वार खोलते हैं। हां, शास्त्रों में स्थान हानि करो जीवा का सिद्धांत जरूर है, यानी जिस भाव में बैठते हैं वहां कुछ कमी दिख सकती है, लेकिन जिन भावों पर दृष्टि डालते हैं वहां चमत्कारी परिवर्तन संभव होते हैं। अब 15 मई 2025 से लेकर जून 2026 तक गुरु आपके भाग्य भाव में विराजमान रहेंगे और ये पूरा 1 साल आपके लिए मानसिक, वैचारिक और आत्मिक उन्नति का समय बन सकता है। बृहस्पति केवल ज्ञान नहीं, बल्कि वाणी, व्यवहार और आत्मविश्वास के भी कारक हैं। भले ही आत्मविश्वास का मूल स्रोत सूर्य माना जाता हो, लेकिन जब ज्ञान का दीपक जलता है तो भीतर से उठता विश्वास हर चुनौती को सरल बना देता है। यही ज्ञान जब आपकी पर्सनैलिटी में झलकता है, तो आप न सिर्फ आत्मविश्वासी दिखते हैं, बल्कि एक आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्तित्व में भी ढलते हैं। भाग्य भाव यानी नवम भाव आपके पिता, आपके गुरु और आपकी विदेश यात्राओं से भी जुड़ा है। इस दौरान आपको इन सभी क्षेत्रों में कुछ बड़ा सीखने या अनुभव करने का मौका मिल सकता है, जो आपकी सोच और जीवन की दिशा को पूरी तरह से नया आयाम देगा। नवम भाव जीवन के उन पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है जो हमें भीतर से समृद्ध करते हैं, चाहे वो हो उच्च शिक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम हो या किसी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत। और जब ऐसे भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो, तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत खुद आपके पक्ष में बोलने लगेगी। अगर आप विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे हैं या लंबे समय से किसी धार्मिक यात्रा की योजना अधूरी है, तो आने वाला 1 वर्ष आपके लिए ऐसे मौके लेकर आ सकता है जो अब तक बस कल्पना भर थे। खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में तुला राशि है, यह समय नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला होगा। बृहस्पति की ऊर्जा
न केवल आपकी दूर दराज की यात्राओं को गति देगी, जिनमें पहाड़ों की सैर और तीर्थ यात्राएं प्रमुख हो सकती हैं, बल्कि पारिवारिक संबंधों में भी मिठास लाने का काम करेगी। अगर पिता से रिश्ता कहीं दरक गया था, तो अब उसमें समझ और सम्मान की एक नई परत चढ़ने वाली है। इतना ही नहीं, गुरु की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव को जागृत करेगी, जो आपके साहस, संकल्प और निर्णय लेने की क्षमता से जुड़ा है। यानी यह समय है जब आप अपने मन के डर को पछाड़ते हुए बड़े फैसले लेने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे, और उन फैसलों में बृहस्पति का आशीर्वाद भी साथ होगा। पिछले 1 साल तक बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे, और यह स्थिति कुछ खास अनुकूल नहीं मानी जाती, खासकर तब जब गुरु आपके लिए पूर्ण रूप से शुभ ग्रह न हो। जब ज्ञान का प्रतीक ग्रह अष्टम भाव में होता है, तो जीवन की समझ मानो गहराइयों में कहीं खो जाती है। इस दौरान आपने शायद बार बार खुद से पूछा होगा, क्या यह सही है या मुझे रुक जाना चाहिए? निर्णयों में उलझन, पेट से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं और एक किस्म की मानसिक थकावट इस समय की पहचान रही होगी। लेकिन अब जैसे ही 15 मई 2025 को गुरु ने अष्टम से निकलकर भाग्य भाव में प्रवेश किया है, वैसे ही आपकी सोच में स्पष्टता और आत्मविश्वास लौटता दिखाई देगा। जो भ्रम पहले थे, अब उनकी जगह एक नई समझ विकसित होगी। और यही नहीं, गुरु की नवमी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, जो आपके प्रेम संबंधों, रचनात्मकता और उन पुण्य कर्मों का संकेत देता है जो आपने अपने पिछले जन्म में किए थे। यानी अब वक्त है जब आपको अपने रिश्तों में भी नई ऊर्जा महसूस होगी, और साथ ही जीवन में ऐसे मोड़ आएंगे जो न सिर्फ आपके वर्तमान को बल्कि आपके भविष्य की दिशा को भी पूरी तरह से बदल सकते हैं। पंचम भाव वो खिड़की है जो आपके जीवन की रचनात्मकता, बच्चों की शिक्षा, खुद की पढ़ाई, शेयर बाजार की गतिविधियों, सट्टा निवेश और यहां तक कि जीवन के छोटे छोटे आनंदों को भी दिखाती है। और जब इस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, तो इन सभी क्षेत्रों में विस्तार और सकारात्मक बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। अगर आप खुद छात्र हैं, तो यह समय आपकी शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला हो सकता है, और अगर आपकी संतान पढ़ाई में है, तो उसमें भी तरक्की के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। इसके अलावा बृहस्पति को विवाह का संकेतक ग्रह भी माना जाता है, और जब उनका आशीर्वाद पंचम भाव से जुड़ता है, तो जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए ये समय रिश्ते को विवाह के रूप में स्थिरता देने वाला हो सकता है। यानी आपका रोमांस अब किसी नई शुरुआत की ओर बढ़ सकता है। और हां, ये भी जान लीजिए कि आपकी कुंडली में एक ऐसा ग्रह है जो पूरे चार्ट का सबसे शुभ और योगकारी प्लेयर हो सकता है, खासकर वृषभ जैसे स्थिर और भोगवादी राशि के लिए। शुक्र की दोनों राशियों में 2 अलग अलग ग्रह अपनी खास भूमिका निभाते हैं, और समय समय पर यह ग्रह आपकी लाइफ में वो चमक भरते हैं जो न सिर्फ परिणाम लाते हैं, बल्कि अनुभव को भी आनंदमय बना देते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ऐसे ही विश्लेषण हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। अगर अब तक कुछ अच्छा लगा हो, तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। आपको अच्छा लगेगा, हमें भी प्रेरणा मिलेगी। शनि को लेकर अक्सर लोगों के मन में डर बैठा होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि शनि महाराज आपकी कुंडली में अनुशासन, कर्म और जिम्मेदारी का प्रतिनिधित्व करते हैं, खासकर जब वो आपके चतुर्थ भाव यानी सुख स्थान और पंचम भाव यानी रचनात्मकता व संतान भाव के स्वामी होकर 29 मार्च 2025 को छठे भाव में गोचर करते हैं, तो इसका प्रभाव गहराई से महसूस होता है। छठा भाव खुद में बहुत कुछ समेटे हुए होता है। यह न केवल रोग, आरण और शत्रुओं का संकेतक है, बल्कि आपकी नौकरी, सेवा भावना और विदेश से जुड़े कार्यों को भी दर्शाता है। अब सेवा सिर्फ समाज सेवा नहीं होती, बल्कि जब आप किसी जरूरतमंद की बिना स्वार्थ मदद करते हैं, तो वहीं से छठे भाव की असली पूर्ति शुरू होती है। यह वही नर सेवा, नारायण सेवा का भाव है, जो न केवल आपके कर्म को मजबूत करता है, बल्कि जीवन में स्थायी सुख की नींव भी रखता है। शनि का इस स्थान पर आना संकेत देता है कि अब समय है मेहनत, अनुशासन और सेवा को जीवन का हिस्सा बनाने का, क्योंकि जब शनि कृपा करते हैं, तो पहले वे परीक्षा लेते हैं, फिर परिणाम देते हैं।
और यही परिणाम आपके करियर, नौकरी और सामाजिक पहचान में स्थायित्व लेकर आ सकते हैं। अगर आप विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, चाहे वो उच्च शिक्षा के लिए हो या फिर बिजनेस और करियर से जुड़े किसी उद्देश्य के तहत, तो समझ लीजिए कि बृहस्पति के बाद शनि महाराज खुद इस दिशा में आपकी राह आसान करने वाले हैं। जहां बृहस्पति 1 साल तक सौभाग्य का साथ देंगे, वहीं उसके बाद लगभग 2.5 वर्षों तक शनि महाराज अपने असर से आपको लंबी अवधि की स्थिरता और कामयाबी की ओर ले जाएंगे। खास बात यह है कि शनि आपके लिए योग कारक ग्रह हैं और उनका छठे भाव में आना कोई मामूली घटना नहीं है। छठा भाव, जो रोग, आरण और शत्रुओं से जुड़ा होता है, वो अब आपके लिए चुनौती नहीं बल्कि उपलब्धियों का जरिया बनने जा रहा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, स्वाभाविक है कि आपके विरोधी भी उभरेंगे, क्योंकि सफलता की राह में प्रतिस्पर्धा लाजमी है। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि शनि की स्थिति यहां शत्रुहंता योग बना रही है। यानी शत्रु होंगे जरूर, लेकिन वे आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी उपचय भाव जैसे छठा, तीसरा और 11वां घर, जब इनमें कोई मजबूत ग्रह गोचर करता है, तो ये व्यक्ति को संघर्ष से नहीं डरने देता, बल्कि उन्हीं संघर्षों से उसे चमकने का मौका देता है। यही तो शनि की असली शिक्षा है। धैर्य रखो, मेहनत करो और फिर देखो किस्मत खुद कैसे झुकती है आपके आगे। शनिदेव की 3 विशेष दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं, और इनका प्रभाव जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में गहराई से महसूस किया जाता है। इस गोचर में शनि की तीसरी दृष्टि सीधे पड़ रही है आपके अष्टम भाव पर, जो वृषभ राशि के अंतर्गत आता है और शुक्र की ऊर्जा से जुड़ा होता है। अष्टम भाव यूं समझिए, जीवन के सबसे गहरे और रहस्यमय पहलुओं का प्रतिनिधि है, जैसे अध्यात्म, साधना, ज्योतिष, तंत्र मंत्र और वो सब कुछ जो सतह के नीचे छिपा होता है। यही भाव अचानक होने वाले लाभ, विरासत से मिलने वाला धन, इंश्योरेंस क्लेम्स और अनपेक्षित आर्थिक गेन को भी दर्शाता है। उदाहरण के तौर पर आपको ऐसा कोई फंड या पैसा मिल सकता है जिसकी उम्मीद आपने छोड़ दी थी, शायद किसी पुरानी पॉलिसी से जुड़ा हुआ, या कोई ऐसा लेन देन जो सालों से अटका हुआ था। ये वह समय हो सकता है जब जमीन के अंदर से निकलने वाले खनिज पदार्थों जैसे सोना, चांदी या पेट्रोलियम से जुड़े कामों में भी अप्रत्याशित लाभ देखने को मिले। शनिदेव, जो कर्म और न्याय के प्रतीक हैं, जब अष्टम भाव पर दृष्टि डालते हैं तो छिपी हुई चीजों को उजागर करते हैं। आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति बढ़ती है और आप खुद को एक नई मानसिक और आर्थिक गहराई से जुड़ा महसूस करते हैं। कुल मिलाकर यह 2.5 साल शनि आपकी किस्मत की परतें खोल सकते हैं। बस शर्त है कि आप धैर्य, मेहनत और ईमानदारी से डटे रहें। शनिदेव की 10वीं दृष्टि, जिसे कर्मिक दृष्टि भी कहा जाता है, इस बार आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है, यानी उस क्षेत्र पर जो आपके साहस, हिम्मत और निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाता है। अब क्योंकि ये दृष्टि सीधे तौर पर आपके कर्मों की परीक्षा लेती है, इसलिए यहां आपको अपने हर एक कदम पर पूरी सावधानी बरतनी होगी। शनि को यूं ही कर्म फलदाता नहीं कहा गया, वे आपको वहीं लौटाते हैं जो आपने कर्म रूपी बुवाई में डाला है। इसलिए अगर आपके कार्यों में लापरवाही या अनुशासन की कमी रही, तो परिणाम भी उसी के अनुरूप मिलेंगे। इस समय आपको अपने प्रोफेशन, व्यवहार और निर्णयों में ईमानदारी, धैर्य और स्पष्टता बरतने की जरूरत है। साथ ही ये भी याद रखिए कि शनि की 10वीं दृष्टि कहीं न कहीं आपके सामाजिक व्यवहार और आत्मविश्वास को भी प्रभावित करती है। ऐसे में कोई भी निर्णय, खासकर यदि वह आपके करियर या सार्वजनिक छवि से जुड़ा हो, सोच समझकर और विवेक से लें। अब बात करें राहु और केतु की, तो राहु देव फिलहाल आपके 5म भाव में स्थित हैं, जो कुंभ राशि के अंतर्गत आता है और शनि की को-ओनरशिप में है। यह स्थिति आपके विचारों में अचानक बदलाव, अनचाही उलझनों या फिर भ्रम की स्थिति ला सकती है, लेकिन यदि आपने धैर्य बनाए रखा और फोकस रखा, तो यही राहु आपकी क्रिएटिविटी और इनोवेटिव सोच को नई दिशा भी दे सकता है। कुंभ राशि में जब शनि के साथ राहु की सह स्वामित्व की बात होती है, तो वहां एक खास तरह की ऊर्जा जन्म लेती है। ऐसी ऊर्जा जो भ्रम और प्रयोगधर्मिता दोनों का संगम होती है।
राहु के बारे में ज्योतिष में अलग अलग मत हैं। कुछ उन्हें वृषभ और मिथुन में उच्च मानते हैं, जबकि अन्य विद्वान धनु और वृश्चिक में इन्हें नीच का दर्जा देते हैं। इसी वजह से मैं यहां माना जाता है शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि ये मत पूर्ण रूप से सर्वमान्य नहीं है। अब जब राहु पंचम भाव में विराजमान हो, जो कि आनंद, रचनात्मकता, प्रेम संबंधों और शिक्षा से जुड़ा भाव है, तो स्थिति थोड़ी जटिल बन जाती है। एक ओर गुरु की कृपा आपको सही दिशा में आगे बढ़ने का संकेत देती है, लेकिन राहु वहीं आपको किसी गलत रोमांटिक जुड़ाव, शिक्षा को लेकर असमंजस या अपने दोस्तों की संगति से भटकाव की ओर खींच सकता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है आप सोचें कि जो कोर्स आपने चुना है वो आपके भविष्य को संवार पाएगा भी या नहीं, या कोई करीबी दोस्त आपको किसी गलत निर्णय की ओर मोड़ दे। राहु का स्वभाव ही ऐसा है, धुंध में रास्ता तलाशने जैसा। इसलिए इस समय सबसे जरूरी है विवेक से काम लेना, सोच समझकर निर्णय करना और अपने लक्ष्यों से भटकने से बचना। तभी आप गुरु की कृपा का पूर्ण लाभ उठा पाएंगे और राहु की चालाकियों से सुरक्षित रहेंगे। राहु महाराज आपके पंचम भाव में दिसंबर 2026 तक लगातार गोचर करेंगे और यह लगभग 1.5 साल का समय आपके लिए चुनौती और अवसर दोनों लेकर आएगा। हालांकि राहु बाद में इस भाव से तो हट जाएंगे, लेकिन उनका प्रभाव इतना गहरा होगा कि उसकी छाप सालों तक बनी रहेगी। खासकर जो लोग स्टॉक मार्केट या निवेश के क्षेत्र में हैं, उन्हें बेहद सोच समझकर कदम उठाना होगा, क्योंकि राहु की खासियत है पहले ऊंचाई पर ले जाना और फिर अचानक नीचे गिराना। यानी आपको ऊंचाई का स्वाद चखाने के बाद फिर आपको जमीन पर पटक भी सकता है। इसलिए निवेश में धैर्य और दीर्घकालिक सोच जरूरी है। शॉर्ट टर्म में जल्दी फायदा दिखे तो भी वह स्थायी नहीं होता। इस दौरान आपके पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज भी सक्रिय हैं, जो आपको सतर्क और संयमित रहने की सलाह देते हैं। वहीं केतु महाराज, जो राहु के साथ मिलकर ट्रांजिट करते हैं, 18 मई को आपके 11वें घर में प्रवेश करेंगे, जो सूर्य की राशि सिंह से जुड़ा है। यह घर पिता या पिता समान प्रभावशाली व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इस समय अपने पिता या वरिष्ठ जनों के साथ तालमेल और समझदारी से काम लेना बेहद जरूरी होगा। कुल मिलाकर यह समय सोच समझकर कदम उठाने और अपनी दूरदर्शिता से फैसले लेने का है, ताकि राहु के उतार चढ़ाव और केतु के प्रभावों के बीच आप संतुलित रह सकें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। सूर्य आपकी शान, शौकत और पद प्रतिष्ठा का प्रतीक है, जो सरकारी नौकरी या प्रशासनिक क्षेत्र में आपकी स्थिति को दर्शाता है। यह आपकी सामाजिक मान सम्मान और आधिकारिक पहचान को मजबूत करता है। वहीं केतु महाराज, जो डिटैचमेंट और भावनात्मक दूरी के कारक माने जाते हैं, आपके जीवन में लगभग 1.5 साल तक इस भूमिका में रहेंगे। इस दौरान आपके पिता या पिता समान बड़े बुजुर्गों जैसे बड़े चाचा या ताऊ के स्वास्थ्य और संबंधों पर विशेष ध्यान देना जरूरी होगा। केतु की वजह से कभी-कभी दूरियां या असहजताएं पैदा हो सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद लाभ भी अवश्य मिलेगा, क्योंकि ग्रहों का अपना अलग अलग असर होता है। आप सोच रहे होंगे कि गुरु महाराज 15 मई 2025 को आपके भाग्य भाव में तो आ गए, फिर भी सपोर्ट क्यों नहीं दिख रहा? यह सवाल पूरी तरह जायज है। मेरा सुझाव है कि 6 जून तक अपनी भावनाओं पर नियंत्रण बनाकर रखें, क्योंकि इस वक्त मंगल कर्क राशि में गोचर कर रहा है, जो भावनाओं को कुछ अस्थिर कर सकता है। साथ ही सूर्य आपकी अष्टम भाव में वृषभ राशि में स्थित है, जो जीवन में कुछ गहरे और छिपे हुए बदलावों का संकेत देता है। इसलिए इस समय संयम और समझदारी से चलना आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। जब भी 2 नकारात्मक या पाप ग्रहों के बीच कोई शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा या बुध फंस जाता है, तो ज्योतिष में इसे पाप कर्तरी दोष कहा जाता है, जो अच्छे ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर कर देता है। इस दोष के कारण 6 जून तक बृहस्पति के शुभ प्रभावों का पूरा लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए इस समय बृहस्पति से ज्यादा उम्मीद न रखें। ऐसे में शनि महाराज का साथ लेना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर यदि आपकी कुंडली में शनि कमजोर स्थिति में हो। शनिवार के दिन ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनैश्चराय नमः या
ओम शम शनैश्चराय नमः जैसे मंत्रों का नियमित जाप करें, जो राहु, केतु और शनि की ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करते हैं। यह अभ्यास रोजाना संध्या समय 108 बार तुलसी या रुद्राक्षमाला से किया जाना चाहिए। ध्यान रखें, केवल शनिवार तक सीमित रहना ही काफी नहीं, निरंतरता में ही शक्ति है। इसी तरह राहु के मंत्र का भी जाप लाभकारी होता है। इस प्रक्रिया से न केवल ग्रहों का प्रकोप कम होगा, बल्कि आपकी मानसिक शांति और जीवन में स्थिरता भी बढ़ेगी। शनिवार की संध्या समय में ओम भ्राम सरावे नमः और ओम केम केतुवाय नमः जैसे केतु के मंत्रों का नियमित जाप आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। जब शनि महाराज प्रसन्न रहते हैं तो जीवन की अनेक मुश्किलें अपने आप हल होने लगती हैं। इस साल खास तौर पर एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, वह है गुरुदेव बृहस्पति का विष्णु सहस्रनाम। भले ही इसे जपना थोड़ा चुनौतीपूर्ण लगे, क्योंकि यह लंबा और शुद्ध संस्कृत में होता है, लेकिन आप इसे अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं या यूट्यूब पर रोजाना एक बार सुन सकते हैं। इससे यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति पीड़ित, कमजोर या शत्रु ग्रह के प्रभाव में हो तो उन्हें मजबूती मिलेगी और आपका भाग्य आपके पक्ष में काम करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे नए ज्योतिषीय अपडेट के साथ।